हेलो स्टूडेंट, जय भारत, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू प्रजापति क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि सारी मेथड हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें जो वर्ड प्रॉब्लम है उसके हिसाब से जाना है। तो हमारे पास अभी लेवल 1 पे चल रहे हैं, उसके बाद लेवल 2 और उसके बाद लेवल 3 पे जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 उसका जो क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं अभी। The difference between the two numbers, the difference between the two number is 26. The difference between two number is 26, यानी कि हमें दो नंबर को एज्यूम करना है। फर्स्ट नंबर वी हैव टू टेक x एंड अनदर नंबर इज y। सो और उसमें हमें पता नहीं है कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। सो वी कैन एज्यूम द बिग नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। सो let the big number is equal to x and smaller number is equal to y। तो ये हो गया हमारा नंबर। क्योंकि आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो तो बार बार पढ़ो कि क्या है। यहाँ नंबर की बात किया है तो हमने नंबर ले लिया है एक x और दूसरा ले लिया है y, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो हम केस 1 ले रहे हैं अभी। केस 1, द डिफरेंस बिटवीन नंबर इज, दोनों के बीच का डिफरेंस है 26। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 26। सो डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन हो गया, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आप आगे पढ़ते हैं तो क्या होता है देखते हैं। द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। द वन नंबर यानी कि अभी कोई भी नंबर ले लेते हैं। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अगर ये बिग नंबर है तो वो स्मॉलर से 3 गुना ज़्यादा है, तो हमारी ये केस 2 हो गया। सो बिग नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉल नंबर। चलो अब देखो कि यहाँ नंबर की बात की, हमने बिग नंबर को क्या ले लिया है? बिग नंबर को हमने ले लिया है x और स्मॉल नंबर को हमने क्या ले लिया है? y। अब हम x और y के टर्म कहीं बोलेंगे। अगर x इज 3 टाइम्स द y तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x इज 3 टाइम्स, यानी कि 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है y को, यानी कि x इज इक्वल टू 3y। बिग नंबर वन नंबर इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर मुझे मिल गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है तो हमें उसका सॉल्यूशन लाना है। तो हमारे पास 3 मेथड है, एल्जेब्रिक और एक ग्राफिकल है। तो ये 3 मेथड में से हम किसी मेथड का यूज़ करके सॉल्यूशन हम मिल सकता है। तो हम यहाँ इजी वे कौन सा है कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। सो अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं यहाँ इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो क्या होगा? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। पता चला, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मुझे 3y रखना है। आई हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y। सो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 26। सो y इज इक्वल टू 26/2। वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13। अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट का वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 3y है। वी कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13। सो x इज इक्वल टू 13 3 ज़ा 39। तो मेरे पास दोनों वैल्यू मुझे मिल गया। तो आंसर यहाँ ही लिखना है। द नंबर वी कैन गेट x इक्वल टू कितना मिला मुझे? x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू कितना मिला? 13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 का नंबर 1। हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। चलो तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड द स्मॉलर बाय द 18 डिग्रीज
larger the two supplementary angles exceed the smaller by the 18 degrees, find them. अब देखो पहला तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सही में सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि जिसका टोटल सम कितना होता है 180। अगर एक 30 है तो दूसरा 180 माइनस 30 यानी कि 150। अगर एक 80 है तो दूसरा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। 80 एंड 100, 30 एंड 150, 120 एंड 60। मीन्स आपको एक तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। लीनियर पेयर जो आपने स्टैंडर्ड 9th में सीखा था उसका भी टोटल कितना होता है 180। वैसे ही ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो मुझे एक एंगल, अब देखो मुझे एज्यूम क्या करना है, हाँ इधर एक एंगल होता है x और दूसरा एंगल होता है y। हमारा तो यही है एंगल ए बी सी, ऐसा तो लेना नहीं है। लेट अस एज्यूम one angle of, let us one angle equal to x, other angle equal to y, other angle equal to y। अब मैं जा रहा हूँ केस 1 पे। केस 1 क्या है तो आप पढ़ो, बार बार पढ़ो, यही है केस 1, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस द स्मॉलर, यानी कि मुझे यहाँ पे अभी एक लार्जर एंगल ये लेना है। देखो यहाँ पे, हाँ लार्जर एंगल x लेना है और उसमें स्मॉलर एंगल मुझे लेना है y, राइट। अब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है यानी कि दोनों का सम कितना हो गया 180। सो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180। सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास एंगल कौन सा है, एक x है दूसरा y है, दोनों का सम कितना होगा 180। सो आवर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 180। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं केस 2 में। तो केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, द लार्जर एंगल x is the smaller by 18 डिग्री। लार्जर एंगल जो स्मॉलर एंगल है उससे 18 ज़्यादा है, राइट। सो लार्जर एंगल इज एक्सीड्स स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज। तो अब इसका मतलब लार्जर एंगल यानी कि मेरे पास x है, स्मॉलर एंगल यानी कि मेरे पास y है। तो x इज एक्सिड y बाई 18 यानी कि x y से 18 ज़्यादा है। x ये y से कितना ज़्यादा है 18। अगर मुझे दोनों को इक्वल करना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे में कितना ऐड कर दूँ मैं 18, तो ये बड़ा जितना हो जाएगा। तो x इज एक्सिस द स्मॉलर, x इज एक्सिस y बाई 18 यानी कि y में 18 ऐड करूँ तो वो मुझे x जितना होगा, राइट। तो यहाँ से हम ये इसको इक्वेशन 2 भी बोल सकते हैं। और अगर आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। यहाँ से भी आप कर सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो 1 एंड 2 y एलिमिनेट हो जाएगा। सो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे अभी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y इज इक्वल टू 180 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, राइट। अब यहाँ साइन चेंज करने का कोई मौका मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है। सो इजीली कट। सो एलिमिनेट द y, x प्लस एक्स, यहाँ 1 यानी कि 1 प्लस 1 2x इज इक्वल टू, ये टोटल लगा है तो कितना होगा 198।
चलो अब x अगर ढूंढना है मुझे तो क्या होगा, 198/2, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 9 ज़ा 18 एंड 2 9 ज़ा 18, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 99। अब हमें कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये हमारा इक्वेशन 1 है। यहाँ पे x की जगह पे मुझे 99 रिप्लेस करना है, सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 99। मैं इसको इजी करने के लिए क्या कर रहा हूँ, अभी ये 90 माइनस 9 कर लेता हूँ, क्योंकि 99 हो गया, अब इजी माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, 90 minus 9 is equal to 81. So we get the another value y is equal to 81. So our answer is the larger angle is 99 and smaller angle is 81. This is our answer, right? हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसमें क्या है, एक आप बार बार पढ़ो और उसमें से फाइंड आउट करें कि मुझे क्या एज्यूम करना है, तो ऑटोमेटिकली और जो फाइंड करना है देन वहाँ से हमें पता चलता है। चलो अब एक कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800 एंड लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो यहाँ से भी हमारा एज्यूमेशन चालू होता है कि हमें प्राइस ढूंढनी है, कॉस्ट ढूंढना है, एक बैट का और एक बॉल का प्राइस कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू ₹x ले लेते हैं हम, एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज इक्वल टू ₹y। तो हमने अब बैट की प्राइस x ले ली है और बॉल की प्राइस कितनी ले ली है, y। अगर आप कहीं पे ख़रीद करने जाओ कुछ भी, तो जो भी खरीदते हो अगर आप मल्टीपल में खरीदते हो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज़ आपने कुछ बिस्किट के पैकेट लिए, तो एक बिस्किट का 5 रुपये का पैकेट है, 10 पैकेट लिए तो 10 5 50 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। उसी तरह यहाँ भी अगर इसने बैट लिया है तो बैट का कॉस्टिंग है x रुपीज़, तो उसने पहले 7 बैट्स लिए तो 7x ये मल्टीप्लाई होगा, उसका आपको पे करना है। उसी तरह बॉल कितना लिया उसने 6, यानी कि 6y। ये 6y क्यों कर रहे हैं हम, कि उसका हमें कॉस्टिंग मिलता है, कितना हमें पे करना है वो। चलो तो हम हमारा केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में क्या है, तो उसने 7 बैट्स एंड 6 बॉल परचेस किया है ₹3800। यह हो गया हमारा केस 1। 7 बैट्स एंड 6 बॉल इन ₹3800। अब हमें पता है कि एक बैट का कॉस्ट कितना है x और एक बॉल का कॉस्ट कितना है y। तो 7 × x यानी कि 7 बैट का कितना कॉस्टिंग वो मिल गया, 6 × y यानी कि ये 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो गया। अब सबका टोटल मिला के कितना होता है 3800। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। इट्स वेरी इजी। अब देखो आगे क्या है, लेटर सी बाइज 3 बैट्स, यानी कि अब केस 2 हो गया। तो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। बैट्स यानी कि x यानी कि हो गया 3x, 5 बॉल्स यानी कि प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों का दो इक्वेशन तो मुझे मिल गए। अब मुझे एलिमिनेट करना है, x करूँ कि y करूँ ये हम डिसाइड करेंगे। तो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो 6 5 30, यानी कि हमें इसका एलसीएम 30 मिलेगा। तो उसके हिसाब से इसको
5 से और इसको 6 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको x से करना है तो 7 3 21, यानी इसको 3 से और इसको 7 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 5 and इक्वेशन 2 with 6 and एलिमिनेट कौन सा वेरिएबल को निकालना है हमें? एलिमिनेट वेरिएबल y। तो यहाँ पे बाजू में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 5 ज़ा 35x, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे 6 5 ज़ा 30y। हम यहाँ बोल देते हैं भैया चलो 38 5 ज़ा करो, क्या होगा पता चलेगा। 38 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40 5 15 प्लस 90 यानी कि 19000। ये हो गया हमारा 38 5 ज़ा। चलो अब ये दूसरा इक्वेशन उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई 6 यानी कि 6 3 ज़ा 18x प्लस 6 5 ज़ा 30y। अब 175 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 5 ज़ा 30, कैरी फॉरवर्ड 3, 6 7 ज़ा 42 45, कैरी फॉरवर्ड 4, 6 1 ज़ा 6 यानी कि 1050 और ऊपर एक और ज़ीरो हो जाएगा ना, क्योंकि 1750 है। चलो अब मुझे एलिमिनेट करने के लिए आई हैव टू चेंज साइन। क्यों साइन चेंज किया? दोनों का साइन सेम है। अगर निकालना है तो एक को माइनस करना पड़ेगा और एक अगर माइनस का तो सबको करना पड़ेगा चेंज। चलो अब 35 में से 18 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या 15 यानी कि 7x, 2 - 1 यानी कि 17x। ये तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ 0 - 0 यहाँ से हम ले लेंगे तो 10 - 5 5 और ये हो गया 8500। तो अब अगर x ढूंढना है तो 8500 डिवाइडेड बाई 17। अब 17 के टेबल में 85 आता है, 17 5 ज़ा 85। सो x इज इक्वल टू 17 इंटू 500 और ये 17 यानी कि 17 कट। सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500। ये बैट का कॉस्टिंग मिल गया। अब x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write 7x plus 6y is equal to 3800. Putting this value 7 into 500 plus 6y is equal to 3800. तो ये हो जाएगा 3500 प्लस 6y एंड 3800। अब देखिए 6y अगर लिखना है तो 3500 राइट साइड पे जाएगा, फाटक को कूदो तो हो गया माइनस। तब ये सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 3800 माइनस 3500 इक्वल टू 300। सो 6y इज इक्वल टू 300। सो y इज इक्वल टू 300 बाई 6। सो y इज इक्वल टू 6 5 ज़ा 30। तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू ₹50। नाउ वी कैन राइट द आंसर। अब आंसर लिखना है हमें। आंसर लिखने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू मुझे कितना मिला? ₹500 एंड फॉर द वैल्यू ऑफ बॉल इज इक्वल टू ₹50। ये हो गया हमारा आंसर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 3.3 बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है। देखते हैं। द टैक्सेस चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मीनिंग क्या है? यानी कि अब अगर कभी बड़ी सिटी में आप जाओगे तो टैक्सी करोगे तो उसका फिक्स चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। फिक्स चार्ज यानी कि अगर आप एक बार बैठ गए और उसने मीटर स्टार्ट कर दिया तो उसका फिक्स चार्ज जो रहता है वो मिनिमम आपको देना पड़ेगा।
फिर आपका कॉल आया, आप निकल जाओ वहाँ से, फिर भी उसको चार्ज तो देना पड़ेगा, वो फिक्स चार्ज रहता है। और दूसरा चार्ज क्या होता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके हिसाब से उसमें मल्टीपल होता जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या है, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एंड टोटल अमाउंट पेड 105 एंड फॉर द सेकंड 15 टोटल अमाउंट पेड 155। अब क्या ढूंढना है मुझे, फिक्स चार्ज ढूंढना है एंड द चार्ज पर द किलोमीटर, यानी कि दोनों चार्ज है। आप कभी ट्रैवल किया है टैक्सी में, किया है कि नहीं? अगर मुंबई में जाओगे तो वो पीली और काली टैक्सी मिलती है ना, हाँ। तो अब तो नया जो उबेर आ गया है, ओला आ गया है, उसमें तो आप फ़ोन से ही बुक कर सकते हो। लेकिन जो पहले की जो टैक्सी थी उसमें वो मीटर चल रहा था, ऐसा मीटर गिरा दो, ऐसा आवाज़ भी आता है खिटिंग, तो वो आपका चार्ज शुरू हो जाएगा। आप बाहर निकल जाओगे फिर भी वो 10-20 रुपये तो ले ही लेगा। आप अंदर बैठ गए, आपको देना पड़ेगा भैया जी, ऐसा बोलेंगे। चलो, तो ये फिक्स चार्ज ढूंढना है और मुझे वेरिएबल चार्ज भी ढूंढना है। तब देखो मैंने क्या बोला, एक फिक्स चार्ज है और दूसरा क्या है, वेरिएबल चार्ज। वेरिएबल चार्ज यानी कि आप कितना किलोमीटर ट्रैवल किया उसके हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो लेट अस एज्यूम फिक्स चार्ज इज ₹X, फिक्स चार्ज इज ₹X। अब दूसरा मुझे चार्ज लेना है तो कौन सा है, वेरिएबल चार्ज। कहाँ लिखा है, हाउ डज द पर्सन एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, यानी कि वेरिएबल चार्ज। तो वेरिएबल चार्ज क्या है, ₹Y है। अब चलो हम क्वेश्चन से केस 1 में जाते हैं। केस 1 में क्या होगा, केस 1 में क्या है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर। चलो, डिस्टेंस इक्वल टू 10 किलोमीटर एंड टोटल चार्जेस, हाँ, पूरी जर्नी का चार्जेस उसने पे किया है 105। अब देखो, ये चार्ज फिक्स है तो मैंने ले लिया X, ये चार्ज फिक्स है, ये मैंने ले लिया X। अब दूसरा चार्ज जो है वो क्या है, Y मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, तो आपने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है, 10। अगर वो बोलेगा कि आप पर किलोमीटर आपको 15 रुपये देने हैं सपोज़, तो आपने 10 किलोमीटर चार्ज किया, यानी कि 10 × 15 यानी कि 150 हो गया। वैसे तो ये जो डिस्टेंस है उसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल चार्ज से, तो आपको जो किलोमीटर पर चार्ज आपको मिलेगा, ये भी ढूंढना है ना, किलोमीटर पर चार्ज कितना है, तो ये हो जाएगा 10Y। अब देखो ये थोड़ा टिपिकल है सब क्वेश्चन से। और टोटल कितना उन्होंने पे किया, 105। ये फिक्स चार्ज है, ये वेरिएबल चार्ज हो गया। आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया और उसका पर किलोमीटर का चार्ज हमने कितना लिया है, Y, यानी कि 10 × Y ये चार्ज हो गया, X फिक्स चार्ज, और टोटल हो गया 105। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो, अब केस 2 में आगे बढ़ते हैं। केस 2 में तो उसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। ओके, जर्नी 15 किलोमीटर है, पेड टोटल चार्जेस, टोटल चार्जेस पेड इज ₹1555 है। तो अब इसके हिसाब से हमें ढूंढना है, तो पहला X आपका फिक्स चार्ज, ओके, X इज फिक्स चार्ज, Y आपका वेरिएबल चार्ज, कितना ट्रैवल किया आपने, 15 यानी कि 15Y, और टोटल अमाउंट हो गया आपका 155। ये हो गया टोटल अमाउंट, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो X सीधा एलिमिनेट हो जा रहा है, तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो पहला इसमें एक बात आप ध्यान रखो, अगर मुझे साइन चेंज करना है तो जो बड़ा वैल्यू है उसको ऊपर रखो आप, इसलिए आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। ये बड़ा वैल्यू है, इसको ऊपर रखते हैं हम और इसको नीचे रखते हुए, यानी कि मैं पहला इक्वेशन लिखता हूँ सेकंड वाला, X + 15Y = 155, और उसके नीचे ये लिख लेते हैं X + 10Y = 105। अब देखो, मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, एक का नहीं। चलो, सबका साइन मैंने चेंज किया, सो X इज इजीली एलिमिनेट,
अब 15 में से 10 जाएगा तो 5y बचेगा और 155 में से 5 जाएगा तो 50 बचेगा। सो y इज इक्वल टू 50/5, यानी कि वेरिएबल चार्ज है वो आपका 10 रुपीज़ आया। ये जो वेरिएबल पर किलोमीटर 10 रुपीज़, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। एंड अब फिक्स चार्ज ढूंढने के लिए मैं y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दूंगा फ्रॉम 1 और 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारा कौन सा है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यह है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब y की जगह मुझे क्या लिखना है, 10। सो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, सो डैट x का वैल्यू है 5 रुपीज़, यानी कि फ़िक्स चार्ज कितना है, 5 रुपये है। ये हो गया हमारा फिक्स चार्ज। अब टैक्सी में आप बैठोगे तो 5 रुपये तो मिनिमम वो लेगा, और पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपीज़ चार्ज। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ डज द पर्सन टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर उसने 25 किलोमीटर जर्नी की, यानी कि डिस्टेंस उसका कितना है, 25 किलोमीटर। चलो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x प्लस 25y। ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा, पूछो। तो हमारा फिक्स चार्ज x है, वेरिएबल चार्ज y है। y को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने जर्नी जितना ट्रैवल किया उतना 25y। अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, x का वैल्यू कितना है 5 फिक्स, प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास 10। सो दैट 5 प्लस 250, यानी कि उसको 255 रुपीज़ उसको 25 किलोमीटर ट्रैवल करने चार्ज करना पड़ेगा।